हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क। मैं कोमल और चलिए आज बात करते हैं क्लेमिंग सपोर्ट के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि जब हम हमारी रूटीन लाइफ की बात करें या फिर स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें, ऑल टुगेदर बात एक ही, आप एक ही लाइफ की बात कर रहे हो, एक ही जिंदगी जी रहे हो। ऐसा नहीं कि उसका डिवीजन हो गया है। ओके, सो ऑल टुगेदर लाइफ इज वन। तो इस जिंदगी में जब हम और भी ब्यूटीफुल जीने को, जिसे हम कहते हैं कि हेवन ऑन अर्थ क्लेम करने की जब हम बात करते हैं, उस सुंदर जिंदगी को जीने की जब बात करते हैं, उसके लिए सपोर्ट क्लेम करना हमारी स्ट्रेंथ है, यह वीकनेस नहीं है। क्योंकि हमारे लाइफ में वही पैटर्न्स और साइकिल्स तब तक रिपीट होते रहते हैं जब तक हम उन्हें हील ना करें। और हीलिंग का, जिसे मैं हमेशा मीनिंग बताती हूँ, हीलिंग मीन्स रिलीजिंग द एनर्जीज विच इज नॉट सर्विंग अस, सर्विंग यू, सर्विंग मी। अंडरस्टैंड? तो उस प्रोसेस को कहते हैं हीलिंग करना। ओके, और एनर्जी तो सब कुछ ही एनर्जी है। मैं एनर्जी हूँ, आप एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ एनर्जी है, मेमोरीज, सब कुछ। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड से उस एनर्जी को रिलीज करना, हमारी फिजिकल बॉडी से रिलीज करना, उसे कहते हैं हम हीलिंग। क्योंकि जब भी डे टू डे लाइफ में अगर कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस, कोई इंसिडेंट जिसका बहुत सॉलिड आप पे इम्पैक्ट हो रहा है, स्पेशली नेगेटिवली, और आप उसको फील नहीं करते हैं, रिलीज नहीं करते हैं, करना क्या होता है? सिंपली वैलिडेट करके रिलीज करना होता है। उससे फाइट नहीं करनी होती है। अगर आपको दुख फील हो रहा है तो जस्ट वैलिडेट, ओके, इट इज, आई एम फीलिंग लाइक दैट। लेकिन ये जरूर समझना होता है कि वो दुख आप नहीं हो, वो एक फीलिंग है जिसको आप फील कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसमें आपको क्या रोकता है? डर लगता है। तो कई सारे हमारी जिंदगी के हिस्से वो होते हैं, या उसको मैं ऐसे एग्जांपल देके समझाती हूँ, कई सारे अंधेरे कमरों में हमें अकेले जाने से डर लगता है। तो वहाँ सपोर्ट क्लेम करना, वहाँ पे खुद पर इन्वेस्टमेंट करना, इट इज़ अ स्ट्रेंथ, इट इज़ नॉट अ वीकनेस, इट इज़ अ विजडम। मैं भी करती हूँ, मैं भी खुद के लिए सेशंस लेती रहती हूँ जहाँ मुझे घबराहट होती है, ठीक है? भले मैं एक हीलर हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी जो, जहाँ मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं जा सकती अकेले, आई क्लेम सपोर्ट। ओके, क्योंकि ये हर किसी के लिए है। अगर हम पिक्चर को बहुत पास से देखते हैं ना तो क्लियर नजर नहीं आती, पर उसको थोड़ा दूर रख के देखें ना तो ज़्यादा क्लियर होती है। यही चीज़ होती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हमें अगर पिक्चर क्लियर नज़र भी आ जाए खुद की, तो वहाँ अकेले जाके हीलिंग करने में घबराहट होती है। तो इट इज़ कंपैशन, राइट? कि आप अपनी हीलिंग क्लेम करें। इट इज़ अ सेल्फ लव, राइट? वहाँ कंपैशनेट वे से अपने लिए इन्वेस्ट करें। जैसे मैं मेरे सेशंस बुक करती हूँ, मैंने कहा मेरे कोच के साथ, तो यहाँ मैं लोगों को कई बार रजिस्टेंस सीखा है। आई डोंट से कि इट इज़ रॉन्ग और राइट, ये बिलीफ सिस्टम से आया है। हमें कई बार, मेरे अंदर भी ये बिलीफ सिस्टम था, अरे मैंने इतना सब कुछ सीख लिया है, कर लिया है, अभी भी मुझे जाके मनी इन्वेस्ट करना है, अभी भी जाके मुझे हीलिंग लेनी है किसी से, या अभी भी जाके मुझे किसी से सेशन लेने की ज़रूरत है। तो इट्स ओके, राइट? अगर हम एक ड्रेस खरीदते हैं एक बार, तो क्या इनफ? आपको ज़िंदगी में फिर कभी कोई दूसरा ड्रेस नहीं खरीदना है? इन्वेस्टमेंट करते हो ना, वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी को ढकने के लिए ज़रूरी है। खाने के लिए आपने एक महीना ग्रॉसरी खरीद ली, ठीक है, दूसरे महीने जाके आपको ग्रॉसरी नहीं खरीदना है। तो सेम वे आपका अनकॉन्शियस माइंड का पिटारा बहुत बड़ा है। अगर उसमें से कुछ सरफेस पे आ रहा है और आपको अकेले डर लग रहा है उसकी हीलिंग करने के लिए, तो आप सिंपली अगर लिखते भी रहोगे ना किसी को, तो क्या हो जाएगा? जब तक आप उसके लिए क्लेम नहीं करते अपना सपोर्ट, अंडरस्टैंड? तो अगर आप वाकई में जिंदगी में चेंज चाहते हो, तो पहली चीज, आपने जो टूल्स और टेक्निक सीख रखी है उनका खुद के ऊपर इस्तेमाल करो। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने जो भी सीखा है उसका खुद पर इस्तेमाल करो करो करो।
और जिन कमरों में, अंधेरे कमरों में आपको अकेले जाने से डर लगता है, वहाँ पे सपोर्ट क्लेम करो। यह स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है, यह विजडम है। ओके, तो आई होप यह वीडियो आपको इंस्पायर करेगा और मोटिवेट करेगा कि खुद के लिए सपोर्ट क्लेम करें। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी जर्नी फास्ट होगी। ओके, एंड आपको जब सपोर्ट मिलता है तो हम उन सब डरों को भी देख पाते हैं, उससे बाहर निकल पाते हैं। और जैसे मैं बता भी चुकी हूँ पहले भी कि हर चीज़ जो सरफेस पे आती है हीलिंग के लिए, वो अपॉर्चुनिटी होती है, वो हमें उसके अदर साइड में ले जाती है। जैसे जयफिर शलिया भी बताते हैं ना, अगर फियर ऊपर आया, इसका मतलब उसका अपोजिट साइड लव है। वो चीज़ हमें लव की तरफ ले जा रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, गिल्ट और शेम है, तो वो आपको रिस्पेक्ट और ऑनर की तरफ ले जा रहे हैं। इसी तरह से हर चीज़ है, अगर आपको कहीं पे भी अनवर्दीनेस फील हो रही है, तो वो आपको आपकी वैल्यू की तरफ, आपकी वर्दीनेस की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ आप वर्दी फील करो, है ना। तो एवरीथिंग इज अपॉर्चुनिटी की तरफ से लीजिए। और हाँ, जब भी कुछ फीलिंग आए ऊपर, तो उसे रिजेक्ट नहीं करना, उसे लड़ना नहीं कि नहीं मैं ये फील नहीं कर रही। उसकी जगह ये बोलना है, यस आई एम फीलिंग दिस। तो ये सेंटेंस बहुत पावरफुल, मैजिकल है। इससे दो चीज़ हो जाती है। पहली चीज़ तो आपने ये भी वैलिडेट कर दिया कि आपको ये फील हो रहा है। अब वो थॉट आपके साथ लड़ाई नहीं करेगा, वो थॉट वहीं रुकेगा और उसके सॉल्यूशन की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। या उससे रिलेटेड चीज़ें आएगी सामने जहाँ हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, पर वह उसके आगे कुछ नहीं होगा। और आप ये भी समझ पाओगे कि आप वो सैडनेस नहीं हो अपने आप में। आपकी आइडेंटिटी वहाँ अलग हो जाएगी कि मैं कॉमन हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफकोर्स में हूँ, और जो मैं फील कर रही हूँ वो जस्ट माई फीलिंग, जो कि एटर्नल नहीं है, वो पास ऑन हो जाएगी। अभी आई है, थोड़ी देर बाद चली जाएगी। कोई भी इंसान 24/7 ना ही दुखी रह सकता है ना खुश रह सकता है, राइट। तो जो भी फीलिंग है वो आएगी और पास हो जाएगी, अंडरस्टैंड। जो एटर्नली रह सकता है वो है पीस। ओके, तो आप वहाँ पे चॉइस बना सकते हैं फॉल इन पीस करके। तो उसके लिए कैसे बनेगी चॉइस? जब आप उस फीलिंग को फील कर लोगे, तो इट इज़ लाइक वो रिलीज अगेन, हम आपका जो नेचुरल स्टेट है पीस का, उसमें वापस आ जाओगे। थैंक यू। हरिओम तत्सत। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.